हमने बेटा जी अभी तक आपके साथ बातें की अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको ये बताया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के तीन पार्ट होते हैं। इनवलॉप होती है जो कि दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, आउटर और इनर। उनकी बातें हमने आपके साथ कर ली। फिर मैंने कहा उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उसका नाम होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का उसके पास 70s राइबोसोम होता है, और बेटा जो उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम से जो आपके ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। उसमें एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फूड भी था, उसका नाम था बेटा जी पेरिनोइड्स। फिर आपने कहा सर उसी मैट्रिक्स में एक और भी चीज होती है खास, और उस चीज का नाम होता है थैलिकॉइड। थैलिकॉइड एक ऐसा सेकलाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेटा जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं ल्यूमन, और उसकी बाहर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा फ्रेट मेम्ब्रेन या थैलिकॉइड की मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन में सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेडेड है। कौन कौन से एम्बेडेड है, तो वो नाम मैंने आपको बताया बेटा जी। दो तरह के पिगमेंट उसमें एम्बेडेड है, या तो उसमें क्लोरोफिल है या फिर उसमें आपका कैरोटिनॉइड्स है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना है बेटा जी यहाँ पे। और जो यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स है उनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसका, यहाँ पे क्लोरोफिल का। ये बातें ठीक है। स्ट्रक्चर हमें समझ में आया किसका, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का। अब अगली बात क्या करने वाले हैं, एक और बात आप अगर यहाँ पे एड ऑन करना चाहे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है जो अपना काम खुद कर लेता है मैक्सिमम यहाँ पे, और ओनली फॉर द फ्यू वर्क वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या है बेटा जी, मैं कहूंगा प्लास्टिड भी क्या है बेटा जी, एक आपका यहाँ पे आपका एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, उसके पास भी अपना खुद का क्या है बेटा जी, डीएनए है। खुद का क्या है, उसके पास राइबोसोम है। ये बातें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। अब हम कुछ बातें क्या करने वाले हैं, व्हाट अबाउट द साइज, what about the number, what about the shape and distribution of the chloroplast, हम इन सब की बातें और आपके साथ करने वाले हैं। तो पहला मैंने वर्ड बोला बेटा जी अबाउट द नंबर। हमने पहला वर्ड बोला बेटा जी अबाउट दी नंबर, कि भाई क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है। तो जैसे हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं, इसका नंबर भी क्या है बेटा जी, यहाँ पे वेरिएबल है। इसका नंबर क्या है बेटा जी, यहाँ पे वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सेल पे। अब दो एग्जांपल आपको यहां याद रखने हैं। मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं बेटा जी, क्लेमाइडोमोनास। देखो ऐसे तो हर सेल में नंबर अलग अलग होगा यहाँ पे, बट जो हमारी एनसीईआरटी बुक ने हमें एग्जांपल स्पेसिफाई किया हम उनकी बात करते हैं आपके साथ में। क्लेमाइडोमोनास एक बेटा जी एक ही सेल की एल्गी है। ये बेटा जी एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसमें बेटा जी 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होता है। मिनिमम नंबर है कितना बेटा जी, 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। आपने कहा सर दूसरी हम बातें करते हैं, अपने जो प्लांट हैं उन प्लांट की जो सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे मीजोफिल। जो पत्ते में भरी हुई सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे मीजोफिल। और इनमें बेटा जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा 20 से 40 पर सेल, यानी क्लोरोप्लास्ट एक सेल में कितना हो जाता है आपको 20 to 40 हो जाता है पर सेल में। तो मैं आपको टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बातें की। तो मैंने कहा नंबर भाई वेरिएबल है, या तो एक होगा या फिर वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने कहा 20 से 40 तक है अप टू दी मेसोफिल सेल में, और एक होता है बेटा जी क्लेमाइडोमोनास में। एक आपने और नाम सुना होगा स्पाइरोगायरा। ये नाम आप 10th क्लास में बहुत पढ़ते हो स्पाइरोगायरा, कि उसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। उसका नंबर भी बेटा जी याद रख लेना। इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा 16 पर सेल होता है, 16 पर सेल होता है। मैंने अगला वर्ड बोला, ये तो बातें थी भाई नंबर को लेके। अगला वर्ड आता है अबाउट द शेप, अबाउट दी शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने कहा भाई शेप भी यहां पे कैसी होगी, वेरिएबल होगी। अब आप कहोगे सर वेरिएबल है बट कैसी कैसी है, हम उनकी बातें करते तो हम कहते हैं मे बी बेटा जी वो ओवल शेप का हो, मे बी बेटा जी वो यहाँ पे स्पेरिकल शेप का हो, मे बी बेटा जी वो यहाँ पे राउंड हो जाए। स्पेरिकल राउंड तो एक ही बातें हो गई, आपने कह दिया यहाँ पे वो राउंड शेप का है। आप कहते हो वो सर मे बी डिस्कॉइड शेप का है, मे बी यहाँ पे लेंस शेप का है। एक फॉर्म आपको और याद रखनी है, लाइक द रिबन शेप, डिस शेप का।
हमने कहा एक शेप और होती है बेटा जी, वो होती है रिबन शेप। ये एग्जांपल आपने 10th क्लास में सुना होगा। स्पायरोगायरा के अंदर जो बेटा जी क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप का होता है। कैसा होता है, रिबन शेप का। तो ये भी याद रखना, रिबन शेप का होता है इन द केस ऑफ द स्पायरोगायरा। नॉर्मली हमारी जो बेटा जी यहाँ पे मीजोफिल सेल है, जो हमारे प्लांट होते हैं, वो डिस्कोइड शेप का, डिस्क शेप का मेनली वो होता है बेटा जी यहाँ पे। ये हमने बेटा जी कुछ शेप्स की बातें कर ली यहाँ पे। अब बात आती है अबाउट दिस साइज, इसका साइज कितना है। तो हमने कहा भाई साइज की अगर बात की जाए तो आशुतोष बेटा हम अगर इस तरह से बात कर रहे हैं साइज को लेके, तो हम दो बात करेंगे, अबाउट द लेंथ और अबाउट द आपके विड्थ को लेके। ठीक बात है। तो हम ये कहते हैं विड्थ में अगर देखेंगे तो वो होता है 1 से 4 माइक्रोमीटर का। आप अगर लंबाई को देखोगे तो वो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर का। प्लांट सेल में न्यूक्लियस के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कोई है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। इसे हम इजिली अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, बिकॉज इसका साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सोचिएगा 5 से 10 माइक्रोमीटर का हो गया है बेटा जी, साइज में बड़ा है, तो हम इसे इजिली अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पॉइंट भी प्लास्टिड के बारे में याद रखना, इट कैन इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। खुद उसके पास कलर है तो हमें स्टेन करने की तो जरूरत ही नहीं है उसको। यहाँ पे बाकी को हम स्टेन कर रहे थे उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसके पास खुद के भैया जी कलरफुल पिगमेंट है तो हमें वैसे ही कलरफुल दिखाई देगा। और साइज कैसा है इनका बेटा जी, यहाँ पे बड़ा है, तो इसको देखना भी अंदर माइक्रोस्कोप कैसा होगा, यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो हम याद रखना इसको हम इजिली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज बेटा जी। ये सब बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अगले वर्ड पे आता हूं, यहाँ पे कशिश बेटा जी, क्रोमोप्लास्ट। अगला वर्ड आया क्रोमोप्लास्ट। अब अगर मैं एक वर्ड बोलूं आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर से क्लोरोफिल को हटा दो, पीछे क्या बच गए, क्या बच गए पीछे, कैरोटिनॉइड्स। उसमें दो तरह के पिगमेंट तो थे मेरे भाई, कौन कौन से, या तो उसमें क्लोरोफिल था या उसमें क्या था बेटा जी, आपका कैरोटिनॉइड्स था बेटा जी। तो मैंने कहा बेटा जी हैव फैट सोलुबल कैरोटिनॉइड्स। हाँ भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कैरोटिनॉइड्स सिल्डिंग पिगमेंट थे जो बेटा जी आपके क्लोरोप्लास्ट में थे। इसके अंदर सर ये क्यों है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इनका भी अपना एक कलर होता है। मैंने आपको कलर बताया था, इनका कलर होता है या तो रेड या फिर कैसा बेटा जी आपका यहाँ पे ग्रीन कलर, सॉरी रेड या फिर आपका येलो कलर होता है। अब एग्जांपल सुनना बेटा जी, या तो यहाँ पे कशिश बेटा इनका कलर होता है येलो या फिर इनका कलर होता है रेड या रेडिश सा। ये एग्जाम्पल हमें बड़ा जबरदस्त वाला समझ में आएगा। आप ये देख तो सर एक टमाटर जो है वो जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, जैसे वो पकता है वो लाल हो जाता है। क्यों भाई, यानी कि अगर मैं कहूं एक क्लोरोप्लास्ट बिकम द क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग द राइपनिंग, तो आंसर उसी बात में खत्म हो गया। एक क्लोरोप्लास्ट बिकम द क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग द राइपनिंग, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट थे वो डीनेचर्ड हो गए, वो डिग्रेड हो गए, खाली उसमें क्या बचा, बच्चा यहाँ पे कैरोटिनॉइड बचा। तो अब वो ग्रीन कलर का नहीं है तो मैं उसे क्लोरोप्लास्ट तो नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें ग्रीन कलर तो अब नहीं रहा। मैंने कहा था मेरे बच्चा क्लोरो वर्ड का मतलब है ग्रीन, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल है उसी को मैं क्लोरोप्लास्ट कह रहा हूं क्योंकि वो ग्रीन कलर का मुझे नजर आ रहा है। यहां मैं कह रहा हूं बेटा जी क्रोमोप्लास्ट, अभी गुड़िया मैं कह रहा हूं क्रोमोप्लास्ट, इसमें भी कलर है बट कलर ग्रीन नहीं है। किसकी वजह से है, इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। आप कहोगे एग्जांपल, तो मैंने एग्जांपल दिया, टमाटर का सबसे जबरदस्त एग्जांपल है, टोमेटो ड्यूरिंग द राइपनिंग गेट चेंज इन द कलर। कैसा बेटा जी, रेड बन जाते हैं, पहले कैसे थे, वो ग्रीन थे। और अच्छी बात करते हैं, घास जो होती है वो आपके पार्क में ग्रो हो रही है और वो ग्रीन कलर की है, पर जैसे वो सूखती है वो येलो कलर की हो जाती है। क्यों भैया, वो ग्रीन का येलो कैसे बना, आंसर आपके सामने है। क्या आंसर आपके सामने है कि सर वहां पे एक क्लोरोप्लास्ट क्या बन जाता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट बन गया। तो मैं कहूंगा ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर बेटा जी फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स हैं
और क्लोरोफिल उसमें क्या है बेटा जी, अब्सेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, ये क्या देगा बेटा जी, प्लांट को यहाँ पे कलर देगा। और कैसा कलर देगा, रेड दे सकता है बेटा जी, या यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर दे सकता है। आप याद की, सॉरी येलो, या फिर आपको रेड देगा। याद कीजिएगा, आप लोग खाते हैं बेटा जी यहाँ पे अपना गाजर, गाजर रेडिश कलर का होता है, तो गाजर रेड कलर का कैसे होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, होता अंडर द ग्राउंड है, पर उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट, और उस क्रोमोप्लास्ट में होता है बेटा जी बीटा कैरोटीन, दैट इज ए टाइप ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। और वो जो होता है वो हमारे बॉडी में बेटा जी विटामिन ए को बनाने का काम करता है। मेरे वर्ड को सुनना, जो भी बेटा जी आपकी यहाँ पे कैरेट होती है उनमें होता है बेटा जी बीटा कैरोटीन, और ये होता है बेटा जी रेडिश कलर का। कैसे कलर का है यहाँ पे, रेडिश कलर का। और विटामिन ए को बनाने का जो प्रिकर्सर है वो भी कौन है बेटा, यहाँ पे बीटा कैरोटीन। तो हमने कहा बेटा जी आप गाजर ज्यादा खाओगे उसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा, बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा आपको विटामिन ए ज्यादा मिलेगा, विटामिन ए ज्यादा मिलेगा तो आपकी आई साइट अच्छी वाली मेंटेन रहेगी। तो गाजर में विटामिन ए होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा जी, जिसमें क्या होता है बीटा कैरोटीन होता है, ये उसे रेडिश कलर देने का काम करता है। आपसे कहा जाए ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ये क्या है बेटा जी, टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ये छोटी सी बात थी अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। तीसरा यहाँ पे जो प्लास्टिड आता है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। उसका क्या नाम होता है यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट। तो अब आप एक बात को और समझ के देखिएगा, सर ना तो इसमें ना तो इसमें क्लोरोफिल है, ना इसमें कैरोटिनॉइड्स हैं, दोनों कलरफुल चीजें खत्म हो गई है। तो ना तो इसका ग्रीन कलर होगा, ना येलो होगा, ना ही रेड होगा, ये तो कलरलेस होगा। अब सर ये करेगा क्या, तो मैं कहूंगा भाई इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द बायोमोलिक्यूल। ये क्या करेगा, चीजों को स्टोर करने का काम करेगा। तो आपने कहा स्टोरेज के बेसिस पे जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं वो भी 3 टाइप के हो जाते हैं। हमने पहले का नाम रखा बच्चा यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट। क्या नाम रखा हमने यहाँ पे, अमाइलोप्लास्ट। ये बेटा जी स्टोर करता है स्टार्च को। ये किसको स्टोर करता है बेटा जी, स्टार्च को। दूसरा बेटा जो आता है उसे हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट। ये बेटा स्टोर करता है ऑयल को, या मैं कहूंगा फैट को स्टोर करने वाला जो है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, इलियोप्लास्ट। और तीसरा बेटा जो नाम आता है वो होता है बेटा जी यहाँ पे अल्यूरोप्लास्ट, जो यहाँ पे कशिश गुड़िया स्टोर करता है प्रोटीन को। तो हमने यहाँ पे अभी गुड़िया स्टोरेज के बेसिस पे 3 प्रकार के कर दिए ल्यूकोप्लास्ट कि वो किस चीज को स्टोर कर रहा है। क्या वो स्टोर करता है स्टार्च को, आंसर निकला यस, तो भैया जी वो है फिर अमाइलोप्लास्ट। वो स्टोर करता है ऑयल को या फैट को, तो नाम क्या है उसका यहाँ पे इलियोप्लास्ट। और अगर बेटा जो स्टोर करता है प्रोटीन को, तो नाम क्या है यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट। ये था हमारा प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल बेटा जी, अल्यूरोप्लास्ट। हमारे इस प्रकार से 3 टाइप थे बेटा जी प्लास्टिड के, उनमें कैसे कैसे पिगमेंट स्टोर हो रहे हैं। एक में है ग्रीन क्लोरोफिल ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में, क्लोरोप्लास्ट। एक में है कैरोटिनॉइड जो कलर देने का काम कर रहा है, वो बन गया आपका यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। कैसे बना, बातें हमने कर ली। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है तो ये कलरलेस है मेरे बेटा। कलरलेस है तो क्या करेगा, चीजों को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा अमाइलोप्लास्ट। ऑयल या फैट को करेगा इलियोप्लास्ट। प्रोटीन को करेगा अल्यूरोप्लास्ट। ये है बेटा जिनके नाम। हमारा प्लास्टिड भी एक सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके पास खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होता है, वो सेल ऑर्गेनल है। ये एक किचन ऑफ द सेल बनता है क्लोरोप्लास्ट, जहां पे खाना बनने का काम होता है, क्योंकि उसके मैट्रिक्स में एंजाइम है जो खाना बनाएंगे, और थैलिकोइड में बेटा जी यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो बेटा जी यहाँ पे सनलाइट ट्रैप करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इन द प्लांट बेटा जी खत्म होता है। याद रखना, इट इज ए लार्ज साइज ऑफ द सेल ऑर्गेनल दैट कैन इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे आप उसे देख सकते हो। ये था हमारा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड।